चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भाजपा ने 6 साल के लिए निकाले 4 कार्य समिति सदस्य, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर गाज। भाजपा सब मीडिया प्रभारी करण नंदा ने बताया कि शुक्रवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा जारी आदेश के अनुसार भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य टेकचंद चंदेल नालागढ़, अनु ठाकुर आनी, बालक राम ठाकुर बंजार तथा महेंद्र ठाकुर आनी को विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है तथा किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भूकंप से बचने के लिए मैदान की ओर भागे आईटीआई प्रशिक्षु, कई बच्चे भवन के अंदर फंसे। जवाली में भूकंप आया तथा शहीद सुरेंद्र सिंह आईटीआई जवाली के बच्चों ने भागकर खुले मैदान में पहुंचकर जान बचाई, जबकि कई बच्चे भवन के अंदर ही फंस गए। दरअसल आईटीआई में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान एसडीएम जवाली, पुलिस टीम, डॉक्टरों की टीम, बिजली विभाग, वन विभाग, जल शक्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा एसडीआरएफ सहित एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया। वहीं एसडीआरएफ व एनडीआरएफ ने बच्चों को बाहर निकालने का रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सिविल अस्पताल जवाली में इलाज हेतु भेजा गया। इसके बाद आगजनी से निपटने के भी तरीके सिखाए गए। बिजली परियोजनाओं पर लगेगा वाटर सेस, डिप्टी सीएम बोले टेंडर प्रक्रिया को लेकर बनेगी पॉलिसी। बिजली परियोजनाओं को अब वाटर सेस देना होगा। जल शक्ति विभाग ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। वहीं विभाग में राजस्व बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा के बाद यह सुझाव सामने आया था। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग के आला अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के आदेश दिए हैं। जल शक्ति विभाग की पहली समीक्षा बैठक में तमाम अन्य मसलों के साथ ही राजस्व बढ़ोतरी पर सुझाव रखे थे। वहीं मुख्य अग्निहोत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाए जाएंगे। इसके अलावा जल शक्ति विभाग टेंडर प्रक्रिया को लेकर पारदर्शी पॉलिसी बनाने जा रहा है। इसमें विभाग अब छोटे टेंडर करवाने पर जोर देगा। यह टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। गर्ली परागपुर फिल्म सिटी के लिए तैयार, शूटिंग के लिए भव्य हवेलियां चाहिए, प्रदेश सरकार की नजर ए इनायत। धरोहर गांव गर्ली परागपुर फिल्म सिटी के लिए तैयार है, लेकिन हिमाचल सरकार के उदासीन रवैये का शिकार होती जा रही है। वहीं मसलन यहां फिल्म सिटी की मांग चिरकाल से चली आ रही है, लेकिन आज तक हिमाचल सरकार द्वारा कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया है। गर्ली परागपुर की प्राचीन भव्य हवेलियों व प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए भले ही देश विदेश भर के सैकड़ों सैलानी व मुंबई बॉलीवुड के नामी फिल्मी सितारे यहाँ अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए खींचे चले आ रहे हैं, लिहाजा बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए गर्ली परागपुर एक ऐसा स्थल है जहाँ बड़े पर्दे की तमाम फिल्में एक ही क्षेत्र में शूट हो सकती है। ज्वेलर की दुकान से 56,25,000 बरामद, हेरोइन संग पकड़े आरोपी ने गहने बनवाने के लिए दिए थे पैसे। नूरपुर में पुलिस द्वारा गत 31 जनवरी को नशे के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के बाद इस मामले में जांच के दौरान कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। कांगड़ा जिला के नूरपुर में पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत दर्ज एनडीपीएस एक्ट, जिसमें आरोपी रोहित कुमार व विशाल कुमार के कब्जे से 1 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 1,32,330 रुपये व 100 गोलियां एल्प्राजोलम बरामद की गई थी। उसमें आरोपी रोहित कुमार से कड़ी पूछताछ की गई। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को नूरपुर पुलिस ने पठानकोट के एक ज्वेलर शॉप में रेड करके आरोपी रोहित कुमार द्वारा ज्वेलर्स के पास सोने के गहने बनवाने के लिए जमा करवाए गए वहीं 56,25,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने ज्वेलर्स का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। कांगड़ा को बनाएंगे पर्यटन राजधानी, जिला के विधायकों के साथ प्राथमिकता बैठक में सीएम का ऐलान। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने यहां पर्यटन सर्किट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। धर्मशाला, ज्वालामुखी, फतेहपुर तथा शाहपुर के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अपनी प्राथमिकता भी गिनाई। वहीं धर्मशाला में हिमानी चामुंडा रोपवे, नड्डी में पर्यटन विकास, पोंग डैम में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा एशियन विकास बैंक के माध्यम से ज्वालाजी मंदिर तथा नगर के सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। सीमेंट प्लांट की तालाबंदी से पेट्रोल पंपों पर भारी मार, बिलासपुर के पंपों पर प्रतिदिन की सेल घटकर रह गई 25%।
जेएसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाना के साथ ही दड़ला घाट की अंबुजा फैक्ट्री की तालाबंदी ने जिला बिलासपुर के पेट्रोल पंप सुखाकर रख दिए हैं। इन पंपों पर प्रतिदिन की सेल भी घटकर मात्र 25% रह गई है। वहीं ट्रक ऑपरेटरों की डीजल की उधारी का आंकड़ा 120 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। यही नहीं, पंपों पर कार्यरत वर्कशॉप में ट्रकों की रिपेयर इत्यादि की उधारी का पैसा भी लाखों में ट्रक ऑपरेटरों के पास फंसा हुआ है। ऐसे हालात में पेट्रोल पंप संचालकों के समक्ष बड़ा आर्थिक संकट बना है। उन्हें बैंकों का 12 से 14% ब्याज भी चुकता करना पड़ रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की सैलरी व अन्य खर्चों की अदायगी की समस्या ने भी पंप संचालकों की चिंता बढ़ा रखी है। आम बजट से ठीक 2 दिन बाद आम जनता को झटका, 3 रुपये बढ़े दूध के दाम। जी, आम बजट के ठीक 2 दिन बाद आम जनता को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ने दूध के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है और यह कीमतें 3 फरवरी यानी आज से ही प्रभावी हो जाएगी। अब दूध के 1 लीटर पैकेट का जनता को 54 रुपये चुकाने होंगे, जबकि आधा लीटर पैकेट 27 रुपये में मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि अमूल ताज़ा 2 लीटर दूध 108 रुपये, जबकि 6 लीटर का पैकेट 324 रुपये में मिलेगा। इसी तरह अमूल गोल्ड आधा लीटर दूध का पैकेट 33 रुपये में मिलेगा, जबकि 1 लीटर के 66 रुपये चुकाने होंगे। अमूल गोल्ड 6 लीटर का पैकेट अब 396 रुपये में मिलेगा। वहीं बता दें कि 1 साल में अमूल ने दूध के दामों में 8 रुपये की बढ़ोतरी की है। पूर्व सैनिक कोटे से भरे जा रहे पद साक्षात्कार के लिए हिमाचल के विभिन्न जिला से पहुंचे पूर्व सैनिक। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों कोटे के तहत मिले पदों के लिए साक्षात्कार ले रहा है। पूर्व सैनिकों की से लगभग 7 विभिन्न सरकारी विभागों में पद भरने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला से पूर्व सैनिक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार सेल में पहुंचे। यहाँ इनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गई। प्रमाण पत्रों की जाँच करने के बाद योग्यता के अनुरूप पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों में पदों पर तैनात की जाएगी। वहीं शुक्रवार को इंटरव्यू के लिए पहुंचे पूर्व सैनिकों ने प्लांट ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, जूनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर टेक्निकल फिटर, लेजर कीपर, पेट्रोल पंप अटेंडेंट तथा पंप ऑपरेटर के पदों के लिए साक्षात्कार में भाग लिया। पाकिस्तान ने ड्रोन से भेजी 5 किलो हेरोइन, बीएसएफ जवानों ने अमृतसर में मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर सेक्टर की अग्रिम सीमा चौकी री-आर कक्कड़ में शुक्रवार को एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के साथ 5 किलोग्राम हेरोइन बरामद भी हुई। चंडीगढ़ में व्यापारियों का प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर भड़के, काली पटिया बांध निकाला मार्च। अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपनी कर्मियों सहित किया रोष प्रदर्शन किया। शुक्रवार को रेस्टोरेंट कर्मी व मालिक अपने अपने आउटलेट बंद करके काले कपड़े पहनकर व माथे पर काली पट्टी बांधकर सेक्टर 7 मध्य मार्ग से रोष मार्च पर निकला। उनके हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां पकड़ी हुई थी और सरकार से अपना गुहार लगाते हुए नजर आई। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि वह लगभग 9 सालों से अपनी मांगों के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सांसद किरण खेर के आश्वासन व चंडीगढ़ के प्रशासक व चीफ आर्किटेक्ट के पक्के आश्वासन के बावजूद कोई इंसाफ नहीं मिला है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। कंगाली से बचने के लिए शरीफ के पास अब एक ही रास्ता, आईएमएफ ने सियासी शर्तों में बांधा पाकिस्तान। कंगाली के समंदर में गोते खा रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। चूंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 18 दिन के गुजारे लायक ही धन बचा है, ऐसे में शहबाज शरीफ को उन सब बातों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जिसकी किसी भी राजनेता ने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।